बैठा करो, हो कि यूं मायूस तुम न बैठा करो। दुख की घड़ी एक न एक दिन टल ही जाएगी, एक और कोशिश करके देख लो, एक और कोशिश करके देख लो जनाब, किस्मत है शायद बदल ही जाएगी। तो चलिए आज एक और हम लोग कोशिश करते हैं अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और आज मैं गुलशन आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया है, विद्युत। तो आज की वीडियो में हम लोग विद्युत के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए पहले समझते हैं हम लोग विद्युत धारा क्या है, क्योंकि ये सब परिभाषाएं तो आमतौर पे सब लोग किताबों में लिखी हुई है, परिभाषाएं आप याद कर लेंगे। जैसे विद्युत धारा की परिभाषा हमने भी लिखा है कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझिए विद्युत धारा होता क्या है। जैसे सपोज करिए कोई नदी है, तो उसमें से पानी बह रहा है, तो पानी का जो फ्लो हो रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि जल धारा बह रहा है। दूध बह रहा है तो दूध की धारा बह रही है। इसी तरह अगर किसी तार में, किसी वायर में अगर करंट फ्लो होगा, विद्युत फ्लो होगा, तो उसको क्या कहेंगे, विद्युत की धारा बह रही है। समझ आए विद्युत धारा क्या है। तो किसी निश्चित समय, एकांक समय में आवेश की मात्रा, हाँ, जो आवेश प्रवाहित होता है उसकी दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को लिखते हैं हम लोग आई से। विद्युत धारा को आई से प्रेजेंट करते हैं और आवेश को क्यू से और समय को टी से। धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एसआई मात्रक इसका एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये हम समझते हैं कि विद्युत धारा आई कैसे, हाँ, धारा पहले बनी कैसे ये पहले समझते हैं। विद्युत कैसे बना ये पहले समझने का काम करेंगे। जैसे देखिए किसी वस्तु को सबसे पहली बार आवेशित करने वाले वैज्ञानिक थे थेल्स। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे थेल्स, जो पहली बार किसी वस्तु को आवेशित किए। जैसे हम लोग बचपन में रहे होंगे तो आप देखे होंगे अक्सर ऐसे लड़के क्या करते थे, पेन को लेकर ऐसे सर में रगड़ते थे और सर में रगड़ के फिर से कागज छोटे टुकड़े को चिपकाते थे, तो टुकड़ा क्या करता था, उठ जाता था। हाँ, तो किसी भी वस्तु को यदि आप रगड़ेंगे, ऐसे घर्षण उत्पन्न कराएंगे उसमें, तो जब घर्षण उत्पन्न होगा रगड़ने से, तो वो वस्तु चार्ज हो जाती है, या तो माइनस चार्ज हो जाएगी और या तो प्लस चार्ज हो जाएगी, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, कोई भी एक उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए तो चार्ज जब उत्पन्न हो जाएगा तो वो वस्तु क्या करेगी, यदि पॉजिटिव है तो किसी वस्तु को जैसे पॉजिटिव किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को दे दे, किसी दूसरे वस्तु के इलेक्ट्रॉन दे दे, वो क्या रहेगा पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है उसको क्या कहेंगे, निगेटिव। तो इस तरह से आवेश कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक हो गया धनावेश और एक हो गया ऋणावेश। देखिए आवेश, भले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने पहली बार वस्तु को आवेशित किया, किसी वस्तु को पहली बार आवेशित थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया, लेकिन आवेश की दरअसल असली परिभाषा देने का काम किया बेंजामिन फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक ने। हाँ, एक वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकल, जिन्होंने आवेश को परिभाषित किया। उन्होंने एक प्रयोग किया था, एक पतंग को जब बादल मंडराए हुए थे आसमान में, तो उस समय एक पतंग को वो उड़ा रहे थे और उड़ाते वक्त पतंग में एक रिंग बांधी थी, और रिंग कुछ टाइम बाद जब वापस आई, मतलब इनके पास जब रिंग आई, तो वो रिंग क्या थी, चार्ज हो गई थी उन बादलों के उड़ने के कारण से। हाँ, हवाओं के घर्षण के कारण से वो रिंग चार्ज हो गई थी। अब उन्होंने जब रिंग को टच किया तो उनको करंट जैसा महसूस हुआ, झटके जैसा महसूस हुआ। उनके हाथ में एक और रिंग थी, उसमें टच कराया तो और थोड़ा झटका जैसा महसूस हुआ। तो इस तरह उन्होंने कहा कि वस्तुओं में आपस में घर्षण होने से क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन की गति होगी तो वस्तु में क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन वस्तु में आएगा जाएगा तो उस वस्तु में क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। आवेश की परिभाषा हो गई, तो उसको परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकल। अब देखिए आवेश होता क्या है, आवेश परमाणु का एक मूल कण है। हाँ, परमाणु जब आपको पढ़ाएंगे, अणु परमाणु तो बताएंगे कि परमाणु होता है और उस परमाणु का एक मूल कण है क्या, आवेश। और आवेश धनावेश ऋणावेश हो गया। आवेश की मात्रा निकालने के लिए दो फॉर्मूले हमारे पास है। आवेश को दो वजह से निकाल सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और दूसरा
धारा और समय दोनों का गुणनफल करके Q बराबर I इंटू टी, दोनों का गुणनफल करके, इससे मान लीजिए क्वेश्चन के तौर पे कि किसी परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 3 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो बताइए आवेश कितनी मात्रा में उत्पन्न होगा। तो आवेश यहाँ से हम निकाल सकते हैं धारा और समय का कैलकुलेशन करके। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के कारण आगे चलकर विद्युत का निर्माण हुआ, क्योंकि दरअसल जितना काम कर रहा है आवेश उत्पन्न करने का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आगे जाकर के किसका निर्माण हुआ, विद्युत का निर्माण हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न कर रहा था और आवेश जब प्रवाहित होने लगेगा तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो इस तरह से विद्युत धारा का निर्माण हुआ। अब देखिए हम लोग इतना चीज तो लगभग सब लोग जानते हैं कि प्लस प्लस चार्ज होता है किसी वस्तु में तो प्रतिकर्षण होता है, प्लस माइनस होता है तो आकर्षण होता है, माइनस माइनस रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस प्लस रहेगा तो आकर्षण होगा। अर्थात कहने का मतलब कि समान आवेश की वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी और विपरीत आवेश की वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, मतलब सटा लेगी। हाँ आगे देखिए जब इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन एक जगह पड़ा रहेगा तब तक उसके अंदर आवेश उत्पन्न रहेगा, तब तक वो आवेशित रहेगा, कोई वस्तु तब तक आवेशित रहेगी। लेकिन जो ही इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा, हाँ लगेगा गति करने तो भागने लगेगा, तो क्या होगा, उसके अंदर विद्युत ऊर्जा आ जाएगी और चुंबकीय ऊर्जा आ जाएगी। अर्थात ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब विद्युत किसी क्षेत्र से प्रवाहित की जाती है, किसी वायर से प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों तरफ का जो परिवेश है वो कैसा हो जाएगा, चुंबकीय गुण वाला हो जाएगा। इसीलिए जब तार एक ही दिशा में अगर दो तार जा रहे हों और इन दोनों में धारा एक समान जा रही हो, जैसे बिजली इधर से प्रवाहित कर रहे हैं इधर जा रही है, इसमें भी इधर जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जब जा रही है तो क्या होगा, इन दोनों तारों के बीच में चुंबक का गुण आ जाएगा। और चुंबक का गुण आ जाएगा तो ये दोनों आपस में सटने का प्रयास करेंगे। हाँ दोनों आपस में सटने का प्रयास करेंगे और ये सट नहीं पाए, आपस में चिपक न जाए, इसी के वजह से इनके बीच में नॉन मेटेलिक स्पेसर लगाते हैं। ये हो गया नॉन मेटेलिक स्पेसर। आप देखो गांव में जब तीन तार, जैसे एक पोल से दो पोल पे बिजली गया, 3-4 तार जाते हैं, तो उस तार को एक दूसरे से अलग रखने के लिए क्या करते हैं, गाँव में सब इतना बड़ा बांस का फट्ठा लगा देते हैं और बीच में 3 जगह से बांध देते हैं। हाँ बस फट्ठा, ताकि तीनों तरफ अलग अलग रहे, नहीं तो तीनों में एक ही दिशा में धारा जा रहा है ना, एक ही साइड जा रहा है, तो एक ही साइड जब धारा जाएगा तो क्या होगा, आपस में चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा और चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, तीनों तरफ क्या करेगा, सट जाएगा। तो इसीलिए सट न जाए उसको दूर दूर रखने के लिए नॉन मेटेलिक स्पेसर का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को बताया था ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। आगे देखिए फिर आए एक फैराडे। हाँ फैराडे बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, इनके बारे में अक्सर हमेशा एग्जाम में आता रहता है। तो फैराडे आए तो इन्होंने कहा कि जब विद्युत को अगर प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। हाँ तो अगर चुंबकीय को खूब तेज को घुमा दें तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। क्यों, जब विद्युत को, ओरेस्टेड ने क्या कहा कि विद्युत को जब प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय ऊर्जा आ रही है, तो फैराडे ने दिमाग लगाया, कहा कि जब चुंबकीय को खूब तेज को घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। और इसी तरह से जनरेटर में होता है कि जब जनरेटर, अब धीरे धीरे चुंबक को घुमाने से नहीं विद्युत उत्पन्न होगा, बहुत तेज घुमाना पड़ेगा। जनरेटर को जब आप धीरे धीरे चलाएंगे तो बिजली तो नहीं उत्पन्न होगी, लेकिन खूब तेज एकदम फकफकाक चला दीजिए। हाँ खूब तेज चला दीजिए, और खूब तेज चला देंगे तो क्या होगा, वो चुंबक उसके बीच आर्मेचर में ये चुंबक गतिशील हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। तो इतना समझ में आ गया आपको। आगे देखिए जब कभी भी दो वस्तु को आप रगड़ेंगे तो उसके बीच घर्षण उत्पन्न होगा, आवेशित हो जाएगा, वो चाहे धन आवेश चाहे ऋण आवेश कोई आवेशित होगा ना। तो जो पेट्रोलियम गाड़ियां होती हैं जिसके अंदर पेट्रोल भर के या फिर अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल केरोसिन डीजल कुछ भी जाता होगा, तो उन ट्रकों के बीच में पेट्रोल में अब उष्मा उत्पन्न होगी तो आग लग जाएगी, तो गाड़ी को फट जाने का, जो पेट्रोलियम बस है उसको फट जाने का डर रहता है।
तो करते हैं क्या है कि उसके बॉडी से, ट्रक है, उस ट्रक के बॉडी से एक जंजीर लटका देते हैं जमीन पर, और वो जमीन जितना हवा के प्रेशर से, हवा के प्रवाह से जितना उसके बॉडी पे घर्षण उत्पन्न होता है ट्रक पर, वो सारा घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसको जमीन में ट्रांसफर कर दिया जाता है उस जंजीर के माध्यम से। इस तरह गाड़ियां भी सुरक्षित रहती हैं। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम अगली वाले वीडियो में पढ़ाएंगे विभव क्या है, विभवांतर क्या है, हाँ, इस सब के बारे में आगे वर्णन करेंगे। ठीक है, जय हिंद।